आप देख रहे हैं SKK न्यूज। ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित अंबुजा सीमेंट कंपनी के कर्मचारियों ने 12 फरवरी 2026 को होने वाले देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया। सीटू गौतम बुद्ध नगर कमेटी के अभियान के तहत 23 जनवरी 2026 को आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर यूनियन अध्यक्ष कॉमरेड पारस रजक की अध्यक्षता में आयोजित आम सभा में कर्मचारियों ने उन्हें नमन किया। सभा को संबोधित करते हुए सीटू जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार राघव और जिला महासचिव राम स्वारथ ने कहा कि 4 नए श्रम कोड मजदूरों के अधिकारों पर हमला है और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण व ठेकाकरण के खिलाफ न्यूनतम 26,000 रुपये वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल आवश्यक है। सीटू जिला सचिव गंगेश्वर दत्त शर्मा ने नेताजी को याद करते हुए उन्हें बलिदान और साहस को नमन किया तथा उनके सपनों को साकार करने का संकल्प दोहराया। अयोध्या के कुशमाहा स्थित फतेहपुर में HP गैस एजेंसी के पास अयोध्या फूड फैक्ट्री का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन अवसर पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने फीता काटकर फैक्ट्री का शुभारंभ किया। इस मौके पर अयोध्या फूड फैक्ट्री के प्रोपराइटर रोहन जायसवाल एवं दिनेश कुमार जायसवाल ने मुख्य अतिथि का रामनामा ओढ़ाकर बुक देकर स्वागत किया। रोहन जायसवाल ने बताया कि फैक्ट्री में शुद्ध शाकाहारी और स्वादिष्ट व्यंजन दिल्ली के कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किए जाएंगे। यहां से ट्रेनों के लिए शाकाहारी भोजन भी पार्सल डिलीवरी के साथ साथ स्कूलों व छोटी पार्टियों के लिए भी भोजन की आपूर्ति की जाएगी। उचित दरों पर उपलब्ध शुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए उन्होंने अयोध्या वासियों से फेसबुक व इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कराने की अपील की। कार्यक्रम में आकाश जायसवाल, रौनक जायसवाल, धीरज राजपाल, संतोष जायसवाल सहित अन्य सम्मानित लोग उपस्थित रहे। इनॉग्रेशन था हमारे अयोध्या फूड फैक्ट्री का, जो कि क्लाउड किचन है और उसका इनॉग्रेशन माननीय चंपत राय जी के द्वारा हुआ है। और ये हमारा क्लाउड किचन बल्क ऑर्डर प्रोडक्ट आपको सर्व करता है, घर पे बना बनाया खाना आपके घर तक पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, होम ये आपको हमारे व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल पे भी ऑर्डर कर सकते हैं अभी। और ये फैज़ाबाद, अयोध्या दोनों जगह अभी पूरे ऑल ओवर फैज़ाबाद में अवेलेबल है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारा फूड ट्राई करें एक बार और आगे अवसर दें हमें और खाना ट्राई करें, फिर आप बताएं। क्या कल हमारे यहाँ आपको कढ़ाई पनीर मिल जाएगी, मिक्स वेज मिल जाएगा, जो कि बल्क में है। रेस्टोरेंट से आपको ज़्यादा खाना प्रोवाइड कराते हैं हम लोग, जिससे कि 10 लोग का खाना है तो 15 लोग आराम से खा लेंगे। प्राइस की बात की है, प्राइस 260 रुपये पर पर्सन है। उसमें कंप्लीट मील है आपकी, मिक्स वेज है, कढ़ाई पनीर है, दाल तड़का है, दाल आपका मखानी भी हो जाएगा, जीरा राइस है और सैलेड है और गुलाब जामुन है। क्या नाम है आपका, कहाँ पे है? अयोध्या वालों से मैं यही करूँगा कि ये अयोध्या का पहला क्लाउड किचन है, तो हमें अवसर दें, ट्राई करें कुछ नया। कहाँ पर है? और ये है 14 कोसी परिक्रमा मार्ग नियर HP गैस एजेंसी, कुशमाहा प्राइमरी स्कूल के पास, अयोध्या फूड फैक्ट्री। उन्नाव जिला में जल्द ही जिला मुख्यालय, तहसीलों और ब्लॉकों में अस्थायी हेलीपैड बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला प्रशासन को हेलीपैड निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। एक हेलीपैड निर्माण पर करीब 30 से 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। अभी तक जनपद उन्नाव में एक भी अस्थायी हेलीपैड नहीं है। मंत्रियों और VIP के दौरे के समय आनन फानन में अस्थायी हेलीपैड बनाए जाते हैं, जो उनके जाने के बाद बेकार हो जाते हैं। इससे सरकारी धन की बर्बादी होती है। इसी समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अस्थायी हेलीपैड बनाने का फैसला लिया है। हाल ही में मुख्य सचिव SP गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक स्तर पर हेलीपैड निर्माण के आदेश दिए थे और जमीन चिन्हित कर रिपोर्ट भेजने को कहा था। इस क्रम में जिलाधिकारी ने सभी SDM को जल्द से जल्द हेलीपैड के लिए भूमि चिन्हित कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। PWD अभियंताओं के अनुसार CC हेलीपैड के निर्माण में करीब 30 से 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। भूमि चिमांकन के बाद प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। जिला में कुल 16 ब्लॉक है, लेकिन इनमें से 4 ब्लॉक तहसील परिसर में ही स्थित है। ऐसे में
एक ही परिसर में तहसील और ब्लॉक होने पर एक ही हेलीपैड का निर्माण कराया जाएगा। इस आधार पर जिले की 6 तहसीलों और 12 ब्लॉकों में हेलीपैड बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक हेलीपैड जिला मुख्यालय पर भी बनेगा। हेलीपैड से सड़क तक अप्रोच रोड का निर्माण अलग से किया जाएगा, जिसकी दूरी कहीं 200 मीटर हो तो कहीं 300 मीटर तक हो सकती है। इसके लिए अलग से प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। सर, उन्नाव में 19 हेलीपैड जो स्थायी हैं वो प्रस्तावित हैं, किस तरीके से काम होगा और कौन सा विभाग करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक मुख्यालय और तहसील मुख्यालयों पे हेलीपैड का निर्माण होना है, जिससे कि कभी कोई हेलीकॉप्टर से आगमन होता है तो सुगम उसमें टच डाउन और लिफ्ट ऑफ हो सके। तो उसी क्रम में हम लोग जो ज़मीन है उसको जो बेहतर हो और कनेक्टेड हो उसको खुजवा रहे हैं, और उसको हम लोगों ने मैक्सिमम जगह फाइनल भी कर ली है। कुछ 3-4 जगह बची हैं लास्ट, जिनको हम लोग फाइनलाइज करके कल शाम तक PWD को उपलब्ध करा देंगे। बेसिक एस्टीमेट उन्होंने तैयार कर लिया है और शीघ्र ये प्रस्ताव बनाकर शासन को प्रेषित हो जाएगा। ग्राम पंचायत कुम्भारी के अंतर्गत ग्राम चीलघाट में आनंद उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य साहिल सिंह लोधी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि हरि सिंह झारिया, सरपंच श्रीमती रश्मि अजय यादव, सचिव राकेश पांडे, केशव मिलन समग्र कल्याण समिति के अध्यक्ष राम सागर तिवारी, वर्तमान विधायक प्रतिनिधि खिलन यादव, पूर्व विधायक प्रतिनिधि दिनेश जैन, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हनुमान जी के पूजन, मां सरस्वती वंदना एवं सुंदर कांड के साथ हुई, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोगों ने बुदेली भजन कीर्तन और धार्मिक गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर राम सागर तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर आनंद उत्सव का आयोजन ग्रामीणों में उमंग, उत्साह और आपसी आत्मीयता बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने और लोगों को तनाव मुक्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। अंत में सचिव राकेश पांडे ने सभी अतिथियों, कलाकारों और उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया। अयोध्या जिला के रामपुर भगन क्षेत्र अंतर्गत केसरुआ चौराहे पर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती समारोह पर सुभाषपा जिला अयोध्या इकाई द्वारा सामाजिक संगठन MCA के संयुक्त तत्वावधान में 33वें राज्य अधिवेशन के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम के साथ भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल हुए, जिनका पार्टी पदाधिकारियों द्वारा 51 किलो की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव MP सिंह नंदन ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्यांचल संगठन मंत्री अमर मणि कश्यप, ओम प्रकाश पाल और अल्पसंख्यक राष्ट्रीय सचिव मुश्ताक अहमद मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण, रोहड़ी आयोग और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों पर विस्तार से विचार रखे। वहीं बीकापुर विधानसभा अध्यक्ष व बीकापुर चतुर्थ से जिला पंचायत प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार नायक ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों की जानकारी देते हुए जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये PDA बोलते हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बोलते हैं ना कि हम PDA हैं। अभी आपने सुना, नाई परेशान, गोड़ परेशान, चौहान परेशान, बिंद केवट मल्लाह परेशान, राजभर परेशान, आरा कर्कवंशी बंजारा बहेलिया परेशान, जोल्हा दुनिया अंसारी परेशान। 4 बार सरकार समाजवादी पार्टी की रही है ना। ये आज के 2.5 साल पहले भी लगभग बोला था। एक शाहीन बाग चर्चा में आया था दिल्ली में CA और NRC को लेके कि ये कानून मुसलमानों को देश निकालने का कानून है। 2.5 साल हो गया कानून को लागू हुए, NRC और CA लागू हुए, एक भी मुसलमान देश से निकला। ये लोग सरकार का विरोध करने का ठेका लिए। अगर यूं कहें तो ये सब पाकिस्तान का पानी पी लिए। इस नाते विरोध है में करते हैं, कोई काम नहीं। बताइए, भगवान राम के मंदिर का विरोध किया। अब ये कहते हैं कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है। हम तो समझते हैं कि अखिलेश यादव जी हैं जो स्वर्ग नरक से ला सकते हैं लोगों को जिंदा पकड़ के।
46 लाख लोग पूरे उत्तर प्रदेश में मृतक पाए गए हैं। अब इनको जिंदा लाने का काम तो हम समझते हैं अखिलेश जी कर सकते हैं, दूसरा तो नहीं कोई कर सकता। तो इस नाते उनके नाम काटे जा रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। जो गांवों से चल के शहर में गए, कुछ लोग अपने प्रदेश से छोड़ के दूसरे प्रदेश में गए। तो जब चुनाव आयोग संविधान में ये इजाजत है कि एक ही जगह मतदाता सूची में नाम होगा, तो आप 3 जगह फर्जी मतदान करने के चक्कर में पड़े हो। तो सरकार और चुनाव आयोग निष्पक्ष चाहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो, जनता जिसको चुने वो जीते। 27 से चुनाव है क्या? 17 में भी, 14 में भी विपक्ष यही बोल रहा था, 17 में भी यही बोल रहा था, 19 में भी यही बोल रहा था, 22 में भी यही बोल रहा था और 24 में यही बोल रहा था। अब उन लोगों से मिले तो कह दीजिएगा कि 47 तक संभाल के चलिए कि विपक्ष में बैठने लायक बने रहिए, यही बहुत बड़ी चीज़ है। एक तरफ आप आरोप लगाते हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म हो, बगैर परमिशन का आप लाव लश्कर लेके जा रहे हैं पुलिस के साथ, पुलिस की वर्दी पकड़ना। अब आप समझ रहे हैं कि पुलिस के कॉलर को पकड़ना, वर्दी में अगर पुलिस हो उसके कॉलर को पकड़ना क्या ये जायज़ है? आप वीडियो को जरा देखिए। तो पुलिस कानून का राज कायम कर रही है और आप जो है जाइए, नहाइए, आराम से जाइए, कोई रोक थोड़े रहा है। दिन भर नहाइए, रात भर नहाइए, कोई रोक रहा है? अयोध्या विकास के नए कहा ना कि यूपी अब वो यूपी नहीं है जो आज के 15 साल पहले लोग यूपी को बना के रखा था। आज यूपी पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हर जिले में जो एक उत्पाद एक जिला, आज उसकी पूरे भारत में बिक्री हो रही है। ये काम तो कल भी हो सकता था। आज 21 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बन गए 9 साल के अंदर। आप अगर 22 एक्सप्रेसवे बन गए, आप जो कल तक जिला हॉस्पिटल था वो मेडिकल कॉलेज में तब्दील हो गए। तो सरकार का प्रयास है कि हर क्षेत्रों में विकास हो, लोगों को राहत मिले, जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बने वो जिनके लिए बन रही है उनके दरवाजे तक, उनके घर तक पहुंचे। आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री पंचायती राज श्री ओम प्रकाश राजभर जी का यहाँ मुखतित के रूप में बुलाया गया था। और वो क्योंकि सभा तो लेट हो गया आने में, समय से आए होते तो आज कुछ और रंग आ जाता सभा में। लेकिन यह है कि मंत्री जी का जो कार्यक्रम बहुत व्यस्त था, उनका जो विचार है उन्होंने व्यक्त किया, जो पब्लिक को बताना था उन्होंने बताया। जो कर रहे हैं वो छोटे लोगों के लिए कर रहे हैं, छोटी जातियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं। पंचायत चुनाव की क्या तैयारी? पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही है और हम भी प्रत्याशी हैं बीकापुर चतुर्थ से, जिला पंचायत लड़ना चाहते हैं। वही मंत्री जी से मैं बैठ के बात कर रहा था कि आप आशीर्वाद कर देंगे, तो उन्होंने कहा नाम की चर्चा चल रही है। जी जी, क्या कहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवास देखिए, मैं तो एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, मैं सीनियर हूँ, तो हमें जनता की सेवा के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, जन सेवा करने के लिए। इसीलिए मैं मैदान में उतरा हूँ, क्योंकि पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, 1.5 साल से इस पार्टी में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कोई न कोई प्लेटफॉर्म मुझको मिल जाए जिसके सहारे मैं जनता की सेवा करूँ। जी, वीरेंद्र कुमार नायक, मैं ग्राम सभा सूलेपुर का रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब जिला पंचायत में जितने भी कार्य हैं, छोटे मोटे काम जो हमारे लायक होंगे, मैं सब करूँगा। का 33वां राज्य अधिवेशन था और 102वीं भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह था, जो पूर्व की तरह हर साल मनाया जाता है। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा कि गांव में इस कार्यक्रम को विधानसभा लेवल पे प्रचार प्रसार के तौर पर मनाएं, ताकि आने वाले भविष्य में, जो कि कर्पूरी ठाकुर जी आप सभी लोगों को पता है कि सादगी, ईमानदारी, सच्चाई और संघर्षशील व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, जो मृत्यु पर्यंत तक उनका अपना घर नहीं था। एक ऐसे वो नेता थे सादगी के कि उनके पास में अपना कपड़ा नहीं था, कोट नहीं था, सब कुछ उनको जो है लोग चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान नेता उनको किसी से मांग के देते थे। लेकिन उनका एक ही ये रहता था
कि जब तक मेरे पूरे देश की जनता, गरीब जो है उसका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, तब तक मेरे जीवन स्तर को सुधारने से कोई मकसद हल नहीं हो। अब कार्यक्रम की सफलता आप लोग के ऊपर निर्भर करती है। जैसा यहाँ पे जनता इकट्ठा हुई थी और जनता को जो संदेश गया है, माननीय मंत्री जी ने जो बताया है, उनको कलम और कैप के बारे में जो उनको एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, वो उनके दिल में उतरेगा और उस हिसाब से वो काम करेंगे। और रही बात 2027 पंचायत चुनाव की, तो 2026 प्रत्याशी चुनाव की, तो प्रत्याशी तैयारी कर रहे हैं और जैसा जिसका जन समर्थन होगा, जन सैलाब होगा, उसके साथ में उसको उस तरीके का रिजल्ट जो है। आप भी मंडल, देखिए मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है सर, इसलिए मैं हाँ लड़ाना है। जो हमारे सामने 9 युवक लोग आते हैं और अगर वो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे वीरेंद्र नायक जी हैं, इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, तो लिहाजा ये ज़रूरी है कि मेरे पास जो है 6 जिलों का चार्ज है मंडल का, जिसमें हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है कि हम अपने ज़िले के जो पदाधिकारी हैं उनके चुनाव में भागीदारी निभाएं अपनी, और जितना भी मेरी मदद हो सके पूरी से पूरी मदद करें उनके चुनाव की सफलता के लिए। क्या नाम है? मेरा नाम है एडवोकेट रमाकांत शर्मा, मंडल अध्यक्ष सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। अयोध्या से खबर है, जहां आगामी गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त कर दिया गया है। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर विशेष सतर्कता के साथ जांच की गई। अभियान का नेतृत्व सीओ सिटी श्रेयांश तिवारी ने किया। इस दौरान मेटल डिटेक्टर की मदद से संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की गहन जांच की गई तथा यात्रियों के सामान की बारीकी से तलाशी ली गई। रिकाबगंज क्षेत्र में वाहनों की सघन चेकिंग की गई। वहीं शहादतगंज इलाके में काली फिल्म लगे वाहनों पर कार्रवाई करने हेतु फिल्म उतरवाई गई। पुलिस ने आमजन से अपील किया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अधिकारियों ने बताया कि गणतंत्र दिवस तक लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार यह चेकिंग की गई है। हम लोगों ने आज रोडवेज, रेलवे स्टेशन, शहर के प्रमुख चौराहों की चेकिंग की गई है हम लोगों के द्वारा। और हम लोगों ने जब बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की चेकिंग की तो हमारे साथ बम निवारक दस्ता भी था और डॉग स्क्वाड भी था। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में किसी प्रकार की कोई चूक न होने पावे। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु प्रकाश में नहीं आई है, परंतु हम लोग पूरी तरह से सजग है। कोई भी अगर ऐसी चीज़ पाई जाएगी तो हम लोग उस संबंध में तत्काल कार्रवाई करेंगे। माघ मेला से जो भीड़ लौट रही है, एक्चुअली उसमें हम लोगों ने जीआरपी और आरपीएफ और सामान्य प्रशासन और लोकल पुलिस, हम लोग की चार स्तरीय टीम इसमें काम कर रही है कि किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पावे। और इसी का परिणाम है कि आप देखें कि स्टेशन पर कितनी भीड़ है, तमाम ट्रेनें आ जा रही हैं, परंतु किसी भी यात्री किसी प्रकार की सुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अभियान तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, फिर भी हम लोगों की 26 जनवरी तक की पूर्ण सतर्कता है। हरदोई जिला में सवाईजपुर कोतवाली पुलिस और गैर जनपदीय पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ गंगा एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन के पास हुई, जहां खुद को घिरता देख पशु तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 पशु तस्करों के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गए और उन्हें मौके पर ही दबोच लिया गया। पकड़े गए पशु तस्करों के कब्जे से चोरी की गई भैंस, नकदी, पिकअप, डाला वाहन और अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। सीओ के अनुसार गिरफ्तार पशु तस्कर बदायूं और शाहजहांपुर जनपद के रहने वाले हैं। इन पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में पहले से ही लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बताया गया कि इन पशु तस्करों ने बीते कुछ दिन पूर्व पशु चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घायल पशु तस्करों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। इस कार्रवाई को सवाईजपुर कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज 24/25 1/26 की रात्रि थाना सवाईजपुर की पुलिस की मुठभेड़ गंगा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन ग्राम ओबरिया खुर्द पर हुई है। बाद पुलिस मुठभेड़ 4 पशु तस्करों को एक चोरी की भैंस, चोरी का महिंद्रा पिकअप व 1,30,000 रुपये नकद व 4 अवैध तमंचे, 315 बोर व अवैध कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए पशु तस्कर द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। जवाबी फायरिंग में पशु तस्कर देवेंद्र उर्फ हग्गू निवासी बदायूं के दाहिने पैर में और बुधपाल निवासी शाहजहांपुर के बाएं पैर में गोली लगी है,
जिन्हें उपचार हेतु CSC सवाजपुर भेजा गया है तथा 2 अन्य पशु तस्कर रतिपाल और ऋतिक निवासी शाहजहानपुर को भी गिरफ्तार किया गया है। बदमाश बुधपाल थाना पचदेवरा की 3 चोरी की अभियोगों में पूर्व से वांछित है तथा पकड़े गए चारों अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में दर्जन भर अभियोग पंजीकृत हैं। पकड़े गए चारों पशु तस्करों द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में थाना सवाजपुर व हरपारपुर की पशु चोरी की घटनाओं का स्वीकारा है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है।